और उसने यहाँ पर एक लड़की को बंदी बनाया हुआ है। वो अपने शिष्यों को बोलता है कि अगर मैं इसको सेक्रीफाइस कर दूं तो मेरी जादुई शक्तियां और भी बढ़ जाएंगी और मैं दुनिया को बचा पाऊंगा, मैं उन्हें विजडम दे पाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़की को सेक्रीफाइस कर पाता, यहाँ पर 2 गाड़ियों में कुछ लोग आ जाते हैं और इसमें से एक आदमी का नाम स्वैन होता है। ये सब के सब कभी इसी ग्रुप का हिस्सा थे और अब ये लोग निक्स को किसी भी तरह से रोकना चाहते हैं। स्वैन उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पर उस लड़की को बंदी बनाया गया है। वो उसके हाथ खोल देता है और तभी हवा में लटकती हुई एक चीज घूमती है और जब वो घूमती है तो उस पर निक्स लटका होता है। वो स्वान को बोलता है कि मुझे पता था कि तुम आओगे, लेकिन मेरे पास अब बहुत सारी शक्तियां हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे सामने गिड़गिड़ाना होगा। स्वान उसे कहता है कि भाड़ में जाओ और तभी वो हवा में उड़ता हुआ उस तक आता है, उसके सिर पर हाथ लगाता है और उसे अपने वश में कर लेता है। यहाँ पर स्वान के लोग भी आ जाते हैं जो उसके साथ यहाँ पर आए, लेकिन स्वान अब उन्हें अपने पास नहीं आने देता क्योंकि निक्स ने उसे अपने वश में कर लिया है। और निक्स उसे कहता है कि आओ मुझसे अपनी पावर्स को शेयर करो। लेकिन इससे पहले कि स्वान निक्स तक जाता, पीछे से वो लड़की जिसे निक्स ने बंदी बनाया था, जिसकी वो बलि देना चाहता था, वो उसे गोली मार देती है। और इसके बाद स्वान के जो साथी होते हैं वो 2 गोली और निक्स को मारते हैं। निक्स जमीन पर गिर जाता है और अब स्वान भी होश में आ जाता है। उसके पास निक्स के चेहरे के लिए लोहे का एक शिकंजा होता है और वो उस शिकंजे को उसके चेहरे पर पूरी तरह से कस देता है ताकि वो कभी भी किसी को भी अपने वश में ना कर पाए। स्वान अपने साथियों को बताता है कि निक्स अब खत्म हो चुका है, वो मर चुका है और हम इसे जमीन की इतनी गहराइयों में दफन कर देंगे ताकि कभी भी कोई इसे ढूंढ ना पाए। वहीं बाहर ही दिखाया जाता है कि निक्स का एक असिस्टेंट यहाँ से भाग जाता है और उसे इस बात से बहुत दुख है कि स्वान ने उनके सारे खेल को बिगाड़ दिया और वो दर्द से चिल्ला उठता है। धीरे धीरे वक्त बीतता और आज इस घटना को पूरे 13 साल हो चुके हैं। यहाँ पर एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसका नाम हैरी है। ये एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसे छुपी हुई दुनिया, रहस्यमय शक्तियों में बहुत इंटरेस्ट है और उसे कई एक्सपीरियंसेस भी हुए और मीडिया को इस बात का पता लगने के बाद इस बारे में कई खबरें भी छपी जिससे हैरी परेशान होता है। हैरी के पास उसका दोस्त आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक केस देना चाहता हूँ। ये एक इंश्योरेंस फ्रॉड का केस होता है जिसके लिए उसे लॉस एंजलिस जाना होगा। हैरी इस केस को एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो लॉस एंजलिस पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो उस आदमी का पीछा करता है जिसके ऊपर इंश्योरेंस फ्रॉड का केस है। वो आदमी एक घर के अंदर जाता है और दरवाजे से अंदर झांकता है और जैसे ही वो अंदर झांकता है वहां से वो भागता हुआ निकल जाता है। ये देखने के बाद हैरी ऊपर पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहां पर एक आदमी बहुत बुरी तरह से घायल है। इसका नाम क्वेड है और क्वेड स्वान के उन साथियों में एक साथी है जिन्होंने आज से 13 साल पहले निक्स को मार दिया था और जिन 2 लोगों ने इसे यहाँ पर बंदी बनाया है इनमें से एक होता है बटरफील्ड। बटरफील्ड निक्स का वही असिस्टेंट होता है जो आज से 13 साल पहले उस जगह से भाग गया था जहाँ पर निक्स को मारा गया था और इसीलिए अब वो क्विड को मारना चाहता है। लेकिन हैरी के यहाँ पहुंचने के बाद उसे यहाँ से भागना पड़ता है और अब जब हैरी क्विड के शरीर से खंजर निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो क्विड उसका हाथ देखता है और वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अंधेरी की दुनिया तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है लेकिन तुम इसे बदल नहीं सकते। तुम्हें बस एक ही चीज का ध्यान रखना होगा, तुम्हें स्वर्ग और नर्क के बीच में जो एक लाइन होती है तुम्हें हमेशा उसी लाइन पर चलना होगा। वो हैरी से कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता लेकिन बहुत जल्द कुछ बहुत खतरनाक हमारी तरफ आने वाला है। हैरी कहता है निक्स कौन है ये? दरअसल ये नाम निक्स के असिस्टेंट बटरफील्ड ने लिया होता है जो यहाँ से अभी अभी भाग गया है। लेकिन इससे पहले कि क्विड उसे कुछ बताता उसकी मृत्यु हो जाती है और जब पुलिस यहाँ पर आती है तो हैरी उन्हें सब कुछ साफ साफ बता देता है। वो कहता है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, वो यहाँ पर एक इंश्योरेंस फ्रॉड करने वाले आदमी का पीछा करते हुए आया था। दरअसल वो आदमी भी क्विड को अपना हाथ दिखाने के लिए यहाँ पहुंचा था क्योंकि क्विड एक पामिस था और जब क्विड की मौत की खबर अखबार में छपती है तो इससे स्वान बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि ये काम किसका है। स्वान अब एक बहुत बड़ा जादूगर है, वो बहुत अमीर है और स्वान की पत्नी डोरथा को अब डर है कि स्वान की जिंदगी भी खतरे में है। इसीलिए वो हैरी को अपने पास बुलाते हैं क्योंकि अखबार में हैरी का नाम भी होता है कि वो एक डिटेक्टिव है और वो उस जगह पर मौजूद था जहां पर क्विड की मौत हुई थी। डोरथा उसे अच्छी खासी रकम देती है और वो कहती है कि तुम्हें स्वान की जिंदगी की रक्षा करनी होगी। हैरी पूछता है मुझे कब से काम करना होगा? डोरथा कहती है कि आज मेरे हस्बैंड स्वान का इस शहर में आखिरी शो है, तुम वहां पर आ जाना। और जब शाम को वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर स्वान एक डेथ सीन कर रहा होता है जिसमें ऊपर से कई सारी तलवारें गिरती हैं। स्वान उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता और इस शो के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर सारी ऑडियंस यहाँ से भाग जाती है और अब हैरी उस जगह पर आता है जहाँ पर स्वान की डेड बॉडी है और वो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बैक स्टेज जाता है। वहां पर बटरफील्ड और उसका वही साथी होता है जिन दोनों ने क्वेड को मारा है, जिन दोनों ने उसके ऊपर क्वेड के घर पर हमला किया था और एक बार फिर से वो हैरी के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन इस बार हैरी बटरफील्ड के साथी को मार देता है पर बटरफील्ड एक बार फिर से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है।
अब स्वान का असिस्टेंट हैरी के पास आता है और वो हैरी से कहता है कि तुम्हारे लिए इस केस में अब कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि स्वान की जान बचाने के लिए तुम्हें हायर किया गया था और स्वान अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए तुम्हें वापस अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन हैरी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। वो उससे कहता है कि तुमने मुझे हायर नहीं किया, मुझे हायर किया है डोरेथा ने। अब रात को जब हैरी अपने कमरे में होता है, उसे डोरेथा का कॉल आता है और हैरी उससे पूछता है क्या तुम्हें निक्स के बारे में कुछ पता है। वो कहती है कि नहीं। हैरी उससे जेनिफर के बारे में भी पूछता है, लेकिन वो उसके बारे में भी कुछ नहीं बताती। जेनिफर वो लड़की होती है जिसने आज से 13 साल पहले स्वान के साथ मिलकर उसकी टीम में शामिल होकर निक्स को मारा था और अब हैरी उससे मिलने के लिए जाता है। वो एक मेंटल हॉस्पिटल में होती है जहां पर उसे दवाइयों पर रखा जाता है। दरअसल उस हादसे के बाद उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से अनस्टेबल हो गई। उसे बहुत सारी चीजों के बारे में याद नहीं होता, लेकिन जब हैरी स्वान का नाम लेता है तो वो कहती है कि वो झूठा है। उसने कहा था कि उसे पता है कि वो हमें कैसे बचा सकता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता। हैरी पूछता है किससे बचा सकता है और ये कहते ही वो बहुत डर जाती है। जेनिफर कहती है कि मैं उसका नाम नहीं ले सकती क्योंकि वो मुझे सुन लेगा, मुझे ढूंढ लेगा। हैरी पूछता है क्या वो निक्स है। वो कहती है कि हाँ। हैरी उससे पूछता है क्या निक्स और प्यूरिटन एक ही है। दरअसल हैरी बार बार दो नाम ले रहा होता है। जेनिफर कहती कि हाँ वो दोनों एक ही हैं। हैरी कहता है लेकिन निक्स तो मर चुका है। जेनिफर कहती कि नहीं, वो वापस लौटेगा, वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। और इसके बाद वो वहां से भागना शुरू कर देती है और थोड़ी सी आगे जाने के बाद उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर एक के बाद एक लोग मर रहे होते हैं और हैरी को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। केस उलझता ही जा रहा होता है और उसे ये भी समझ नहीं आता कि निक्स यानी कि प्यूरिटन जो कि मर चुका है वो जिंदा कैसे हो सकता है। अब हैरी मैजिशियंस कैसल में जाता है। ये वो कैसल है जहां पर जादूगरों के सारे राज छुपे हुए हैं और वो यहां पर एक जादूगर के साथ ही जाता है जो हैरी को सपोर्ट कर रहा होता है। और जब वो उस हॉल के अंदर जाते हैं तो वहां पर हैरी को काफी सारे बटन्स दिखते हैं और उन बटन्स में एक बटन ऐसा होता है जिस पर एक निशान होता है और ठीक वैसे ही निशान निक्स का जो असिस्टेंट होता है जिसका नाम बटरफील्ड है, जिसने हैरी को मारने की कोशिश भी की थी, उसकी बॉडी में होता है। और जब उस बटन को दबाया जाता है तो वहां पर एक अलमीरा का दरवाजा खुलता है। हैरी के साथ जो आदमी होता है वो देखता है कि वहां पर फाइल है। वो हाथ अंदर डालता है, लेकिन तभी साइड से चाकू निकलते हैं और दरवाजा बंद होकर उसका हाथ कटने ही वाला होता है कि हैरी उन्हें पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि जल्दी से फाइल निकालो। वो उस फाइल को निकाल लेते हैं। वो उस फाइल में देखते हैं कि उसमें निक्स की फोटोज होती है और यहाँ पर हैरी को ये पता चलता है कि स्वान जो जादू करता था वो सिर्फ इल्यूजन यानी कि भ्रम नहीं था, बल्कि उसमें असली जादू भी था। जबकि हैरी को अभी तक ये बताया गया था कि स्वान और जितने भी जादूगर हैं उनमें कोई भी जादू नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक्स हैं। और अब हैरी उस फाइल को लेकर डोरेथा के पास जाता है। डोरेथा उस वक्त उस ताबूत के सामने खड़ी होती है जिसके अंदर स्वान की डेड बॉडी है। हैरी उसे कहता है कि स्वान अपने शो में सिर्फ इल्यूजन यानी कि मैजिक ट्रिक्स नहीं करता था, बल्कि वो असली जादू भी करता था। डोरेथा कहती है कि हाँ ये सच है। हैरी कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तुमने मुझे बताया था कि तुम स्वान से प्यार नहीं करती, फिर भी तुमने उससे शादी की, तुम उसके साथ कई सालों से रह रही हो। डोरेथा उसे कहती है कि मैं उसकी एहसानमंद हूँ। दरअसल आज से 13 साल पहले निक्स ने जिस लड़की को बंदी बनाया था वो कोई और नहीं बल्कि डोरेथा थी। डोरेथा उस वक्त 12 साल की थी और स्वान उसे बचाने के लिए गया था और निक्स ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि स्वान उसके पास आए। और स्वान अपने 4 लोगों के साथ वहां गया था जहां पर उन्होंने निक्स को मार दिया था, लेकिन स्वान के साथ जो 4 लोग थे वो सब के सब अब मर चुके हैं और साथ ही साथ स्वान भी मर चुका है और अब सिर्फ डोरेथा बची है। और डोरेथा को पूरा यकीन है कि निक्स वापस आएगा और वो उसे भी मार देगा, लेकिन हैरी उसे यकीन दिलाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। दरअसल हैरी उसे पसंद करता है और डोरेथा भी उसे पसंद करती है, इसीलिए दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और अब जब ये कमरे में दोनों एक साथ होते हैं तभी इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। हैरी डोरेथा को कहता है कि तुम यहीं रहो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। और जब वो नीचे जाता है तो कुछ आग की लपटें उसके ऊपर हमला कर देती हैं। हालांकि हैरी को ज्यादा नुकसान नहीं होता और जब वो आग की लपटों वाली आकृति यहाँ से चली जाती है तो हैरी को शक होता है कि हो ना हो स्वान अभी भी जिंदा है और वो उसका ताबूत खोलता है और उसके अंदर जो स्वान की डेड बॉडी होती है, दरअसल वो नकली डेड बॉडी होती है। स्वान अभी भी जिंदा है और डोरेथा और स्वान का असिस्टेंट उसे बताते हैं कि ये सब हमने जानबूझकर किया ताकि निक्स के जो लोग हैं, जो उसके शिष्य हैं, उन्हें ऐसा लगे कि स्वान मर चुका है और उसकी जान को कोई भी खतरा ना हो। हैरी कहता है कि ठीक है, हम स्वान की मौत का राज ही रखेंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे कि स्वान जिंदा है। और स्वान का जो पुतला होता है उसी को दफनाया जाता है। वहीं अब हैरी स्वान से मिलने के लिए उस जगह जाता है जहां पर वो छुपा हुआ है और जब हैरी उस जगह के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके सिर के ऊपर एक पूरी की पूरी कार हवा में तैर रही है और ये सब स्वान ने अपने जादू से किया है। वो उसे मारना चाहता है क्योंकि उसने उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाया
बनाए। हैरी कहता है कि मैं तुम्हारी और डोरेथा की मदद करना चाहता हूँ। स्वॉन कहता है कि डोरेथा की जान को कोई भी खतरा नहीं है, मैंने निक्स को धोखा दिया था, इसीलिए उसने डोरेथा को अगवा किया, और अब जब मैं सबकी नजरों में मर चुका हूँ तो डोरेथा की भी जान को कोई खतरा नहीं है। हैरी उसे बताता है कि डोरेथा वो लड़की थी जिसने निक्स को गोली मारी थी, और जैसा कि तुम सबका कहना है कि वो जिंदा होकर वापस आ सकता है, तो इंसान नहीं वो गॉड है, और फिर तुम कहीं भी छुप जाओ वो तुम्हें ढूंढ लेगा। और अगर तुम इन सब चीजों से बचना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो, हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हो, तो हमें निक्स को और उसके लोगों को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। स्वॉन हैरी को बताता है कि उसने अपने असली जादू को इसलिए छुपा कर रखा क्योंकि जो इल्यूजनिस्ट थे, इल्यूजनिस्ट और जो जादूगर होते यानी कि जिनको मैजिक आता है, ये दोनों अलग अलग हैं। मैजिक मतलब जो प्योर मैजिक होता है जिसमें जादू होता है, और इल्यूजन मतलब जिसमें कोई ट्रिक की जाती है यानी कि जिसमें भ्रम पैदा किया जाता है। और क्योंकि स्वॉन एक मैजिशियन है इसीलिए वो सबसे फेमस होता है, वो सबसे बेहतर होता है, और वो कहता है ये सब मैंने पैसों के लिए किया। अगर मैं सबको बता देता कि मैं एक मैजिशियन हूँ तो इल्यूजनिस्ट उसे मरवा देते। दरअसल इल्यूजनिस्ट जो होते हैं वो सारे मैजिशियनों को मरवा रहे होते हैं, इसीलिए वो अपनी पहचान छुपा कर रखता है। और अब ये दोनों के दोनों डोरथिया के पास जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों वहां पर पहुंचते, वहां पर निक्स का जो असिस्टेंट होता है जिसका नाम बटरफील्ड है, वो डोरथिया को और स्वान के असिस्टेंट को बंदी बना लेता है, यानी कि वो उनको अपने कब्जे में ले लेता है। और वो स्वान के असिस्टेंट से पूछता है कि तुम्हें मुझे बताना होगा कि स्वान ने निक्स की बॉडी को कहां पर दफनाया था। उसे बहुत टॉर्चर करता है और मजबूर होकर उसे बताना पड़ता है। बटरफील्ड उससे उस जगह पर खुदाई करवाता है और वहां पर उसे निक्स की बॉडी मिल जाती है जिसके चेहरे पर आज भी शिकंजा कसा हुआ है। इसके बाद बटरफील्ड वहां से निक्स की बॉडी को और डोरथिया को उसी बीहड़ वीराने डेजर्ट के उस पुराने घर में ले जाता है जहां पर आज से 13 साल पहले निक्स को मारा गया था। वहां पर निक्स के और भी डिसाइपल यानी कि उसके और भी शिष्य होते हैं। अब उस जगह पर जिस जगह पर निक्स की बॉडी को दफनाया गया था वहां पर स्वान और हैरी पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर स्वान का जो असिस्टेंट होता है वो बुरी तरह जख्मी होता है और वो उन्हें सब कुछ बता देता है। और स्वान को पता है कि बटरफील्ड डोरेथा को लेकर कहां गया है और वो हैरी के साथ उसी पुराने घर की तरफ निकल पड़ता है। वहीं उस पुराने घर के अंदर दिखाया जाता है कि निक्स के चेहरे पर जो शिकंजा कसा होता है उसे बटरफील्ड खोल देता है और जैसे उसे खोला जाता है निक्स एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। वो बटरफील्ड से पूछता है कि स्वान कहाँ है। वो उसे बोलता है कि वो मर चुका है। निक्स कहता है कि नहीं वो जिंदा है और तभी वो डोरेथा को देखता है। वो कहता है इस बार तुम्हारे हाथ में कोई भी गन नहीं है। वो उससे पूछता है कि स्वान कहाँ है। वो कहती है मुझे नहीं पता। निक्स कहता है कि वो आएगा, उसका और मेरा एक सौदा, एक काम था जो अभी भी अधूरा है और उस सौदे को हमें पूरा करना है। वो डोरेथा को पकड़ लेता है। यहाँ पर निक्स के जितने भी शिष्य होते हैं वो उन सब से कहता है क्या तुम सब विजडम के लिए तैयार हो। वो सब कहते हैं कि हाँ। और तभी उसके नीचे की जो जमीन होती है वो खिसकना शुरू हो जाती है और वो बहुत गहरे खड्डे में बदल जाती है जो सीधा पाताल लोक तक जाता है। और निक्स डोरेथा के साथ हवा में उड़ रहा होता है। वो अपने शिष्य को कहता है कि मुझे ग्रेव को जहां से मैं आया हूं उसे कुछ वापस करना होगा। और तभी वहां पर बादल बनना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर बारिश हो जाती है और जितने भी उसके शिष्य होते हैं वो सब के सब जमीन के अंदर दफन होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल वो अपनी जान के बदले इन सब को सेक्रीफाइस कर देता है। वो कहता है कि तुम में से किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। वहीं अब इस घर के अंदर स्वान और हैरी दोनों आ चुके हैं लेकिन उनके सामने बटरफील्ड होता है। स्वान कहता है कि मैं इससे निपटता हूँ, तुम जाकर डोरेथा को बचाओ। और हैरी उस जगह पहुंच जाता है जहां पर निक्स ने डोरेथा को पकड़ा हुआ है। वो दोनों हवा में उड़ रहे हैं। निक्स कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर स्वान को आना चाहिए था। और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और तभी वो डोरेथा को छोड़ देता है और डोरेथा उस खाई के अंदर जो अभी अभी निक्स ने बनाई है, जो पाताल की गहराइयों तक जाती है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसके अंदर गिरने वाली होती है कि हैरी उसका हाथ पकड़ लेता है। और तभी यहाँ पर स्वान भी आ जाता है। निक्स उससे बोलता है कि मैं कितने सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं कहां पर गलत था लेकिन आज भी मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता हूँ। और वैसे भी जिस लड़की से तुम प्यार करते थे अब वो तुमसे प्यार नहीं करती बल्कि वो किसी और से प्यार करती है। दरअसल वो डोरेथा और हैरी के बारे में बात कर रहा होता है। अब यहाँ पर बटरफील्ड भी पहुंच जाता है और हैरी उससे लड़ता है। हैरी उसे खत्म कर देता है। वही निक्स अब स्वान के पास जाता है, उसे गले लगा लेता है। वो कहता है क्या तुम मेरा साथ दोगे। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा हर तरह से साथ दूंगा। और तभी स्वान वहां पर डोरेथा को देखता है। निक्स उससे पूछता है क्या तुम अभी भी उसके लिए कुछ फील करते हो। स्वान कहता है कि हाँ। इस बात से निक्स को गुस्सा आता है, उसके अंदर जेलसी पैदा हो जाती है और वो अपने जादू से स्वान को खत्म कर देता है। डोरेथा वहां से भाग जाती है और निक्स अब उसका पीछा करता है। वो हैरी को पकड़ लेता है और वो अपने जादू का असर हैरी के ऊपर डाल देता है। उसे कहता है कि तुम्हें अंधेरी की दुनिया में जाना होगा, अंधेरी की दुनिया तुम्हारा स्वागत कर रही है। हैरी कहता है कि नहीं मैं उस दुनिया में नहीं जाना चाहता। इस
इस कहानी की शुरुआत में उस पामिस ने, जिसका सबसे पहले कत्ल हुआ था, उसने यही भविष्यवाणी की थी कि अंधेरे की दुनिया तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन तुम्हें उस तरफ नहीं जाना। स्वर्ग और नर्क के बीच में जो रास्ता होता है, तुम्हें उस पर चलना होगा। अब निक्स हैरी से कहता है कि कम विथ मी, और तभी यहाँ पर डोरेथा आ जाती है, लेकिन हैरी अपने होश में पूरी तरह से नहीं होता। डोरेथा उसे किस करती है और इसके बाद वो प्रेजेंट में अपने होश में आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर उसे मारना चाहता है, लेकिन उसकी गन उसके पास नहीं होती और डोरेथा वहां से उसकी गन ढूंढने के लिए जाती है। यहाँ पर निक्स उस पर हमला कर देता है और तभी डोरेथा गन लेकर वहां पर आ जाती है। हैरी उसे इशारा करता है कि उसकी आंख पर मारो। दरअसल इसकी 3 आंखें होती है और डोरेथा निक्स की आंख पर गोली चलाती है और इस तरह से उसका खात्मा हो जाता है। डोरेथा भागते हुए हैरी के पास जाती है, लेकिन तभी वो पीछे देखते हैं कि निक्स अभी भी जिंदा होता है। वो कहता है कि तुम स्वान को मुझसे दूर ले गई, स्वान और मैं मिलकर इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकते थे। डोरेथा उससे पूछते कि तुम क्या हो। वो कहता है कि मैं एक इंसान था जो गॉड बनना चाहता था, लेकिन अब मैं गॉड नहीं बल्कि कुछ और बनूंगा और इस पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। और इसके बाद वो एक भयंकर रूप धारण करना शुरू कर देता है। डोरेथा इस वक्त उसी खाई के सामने होती जो पाताल की गहराइयों तक जाती है। हैरी उसके आसपास भी नहीं जा सकता क्योंकि वो उसे देख लेगा, इसीलिए स्वान जो कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है, वो उसे कहता है कि जिस तरह से तुमने अपनी जादुई शक्ति से गाड़ी को उठाया था, उसी तरह से मुझे भी उठाकर इस शैतान तक पहुंचा दो। और स्वान अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और अगले पल हैरी हवा में होता है और किसी तरह से वो उस तक पहुंच जाता है और इससे पहले कि निक्स उस पर हमला करता, वो उसका सर पकड़कर उसे उस गड्ढे के अंदर फेंक देता है जिसका कोई अंत ही नहीं है और निक्स उस गड्ढे के अंदर गिरता ही चला जाता है। यहाँ डोरेथा भागते हुए स्वान के पास जाती है, वो उसे अपने गले से लगा लेती है। वो कहती कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन स्वान की मृत्यु हो जाती है। वहीं पाताल की गहराइयों में दिखाया जाता है कि निक्स वहां पर दहकते अंगारों में जल रहा है और तभी इन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। हैरी और डोरेथा भागकर इस घर से बाहर निकल जाते हैं। वहीं नीचे निक्स की बॉडी में एक ब्लास्ट होता है और ये गड्ढा जो पाताल लोक तक जाता है वो अपने आप ही बंद हो जाता है और इस तरह से निक्स का अंत हो जाता है और डोरेथा और हैरी इस बीहड़ रेगिस्तान से अपने घर की ओर